दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज आपके सामने कुछ पीक्यूआरएस के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे जो कि आपके 17 नवंबर के पेपर में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये जो पीक्यूआरएस के क्वेश्चन हैं इनको हम कैसे लगाएंगे और जो हमारे पेपर में एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ था वो कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में आए थे, ठीक है, और किस टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इसी पीक्यूआरएस की क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना हमको समझ में आता है और कितना अभी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए, स्क्रीन पे आपको चीज़ें विजिबल हो रही होंगी, ओके। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिसाइड्स देयर इज समथिंग। फिर ए ऑप्शन लिखा विच मेक्स हिम फील, बी में लिखा द होलनेस ऑफ ए थिंग, सी में लिखा इन द आउटलुक ऑफ एन इंग्लिश मैन, डी ऑप्शन में लिखा है एज द मेयर सम ऑफ इट्स स्टेट्स, एंड सिक्स ऑप्शन एंड एट्रीब्यूट्स फॉर द टाइम बीइंग। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको ये क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको लगाना है तो आप किस तरीके से डील करोगे ये आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो 17 नवंबर का जो पेपर हुआ था उसमें कंप्लीट डे में, पूरे दिन में, ठीक है, केवल और केवल 4 क्वेश्चन आए थे। पूरे दिन का मतलब इन द सेंस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मीटिंग को मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। उनमें से 4 क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे ये लाके करा रहा हूँ। तो देखो लिखा है बिसाइड्स देयर इज समथिंग, कह रहा है कि इसके अलावा यहाँ कुछ है, क्या है वो देखना है। अब ऐसा करने के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, बी है और सी है, ठीक है। देखो बी और सी से स्टार्ट हुआ है, एक बी से स्टार्ट हुआ है, फिर एक सी से स्टार्ट हुआ है ना। बी और सी से जो लाइनें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, बी और सी से जो लाइनें स्टार्ट हुई हैं उस लाइन को आपको कंफर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। बी और सी से जो लाइनें स्टार्ट हुई हैं उसी लाइन को आपको देखना है, ठीक है। ये एक सेकेंड ना, आपकी स्क्रीन पे आपका पीपीटी दिखने लगेगा। तो बी और सी से जो स्टार्ट करना है इसका मतलब आपको क्या करना है, ए और डी से कोई मतलब ही नहीं रखना है, ठीक है। ए और डी से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी ये पीपीटी ओपन हो जा रहा है, डोंट वरी, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। विजुअल आपको स्क्रीन पे आपकी विजुअल है, ओके, दैट्स गुड। तब देखो ध्यान से आप, ठीक है। तो अब हमारे पास ए से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डी से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो किससे, सी और बी पे देखते हैं। तो सी और बी में देखो तो देयर इज समथिंग इन, लाइन समझ में आ रहा है, कहते हैं ना कि देयर इज समथिंग इन, ट्रिक देखो, तरीका देखो, यहाँ समथिंग की बात हुई है और यहाँ स्टार्टिंग में आपके पास इन मिल रहा है। ऑप्शन या तो बी उठ सकता है या सी उठ सकता है, आपको भी पता है, बोलते हैं ना कि देयर इज समथिंग इन दिस, इन दैट पॉकेट, इन दिस पॉकेट, इन दिस बैग, होता है ना, देयर इज समथिंग फिशिंग, ऐसा कुछ बोलते हैं कि कुछ तो काला है इन दिस बैग। तो वो जो समथिंग है वो किसी में तो होगा। तो ये बहुत बेहतरीन सा ट्रिक है, आपने देख लिया तरीका कि हमने पकड़ के एक ऑप्शन को, ऑप्शन अपना लगा लिया फोर्थ वाला, इसको पूरा बना लेते हैं। तो बिसाइड्स देयर इज समथिंग, ठीक है, थोड़ी सी क्लास समझाने की वजह से 10-12 मिनट की हो जाएगी, तो परेशान मत होइए, ठीक है। आपको चीजें अच्छे से एक्सेप्ट हो और पीक्यूआरएस में आप लगाने में महारत हो जाए आपको, और आपका हर क्वेश्चन सही हो जाए, वो तरीका आप देखना जरूर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने ले लिया इन द आउटलुक ऑफ एन इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन के दृष्टिकोण में कुछ है, तो सी के बाद हमें ए लेना है। विच मेक्स, अब भाई ये जो एन इंग्लिशमैन है, ठीक है, ये जो एन इंग्लिशमैन है, इसी के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप वर्ब की फॉर्म, उसके आउटलुक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इंग्लिशमैन को छोड़कर उसके आउटलुक के बाद विच मेक्स हिम फील, जो उसको क्या बनाता है, एक तरीके से कुछ महसूस कराता है। अब आ जाइए बी वाले ऑप्शन पे, द होलनेस ऑफ ए थिंग, होलनेस का मतलब कह सकते हो उसकी तंदुरुस्ती दिखाता है या उसका स्वास्थ्य दिखाता है पूरी चीज में, ठीक है। फिर आप बी के बाद डी ऑप्शन ले लो, एज द मेयर सम ऑफ इट्स स्टेट्स, मेयर का मतलब केवल, ठीक है, मात्र। ऑप्शन लास्ट लेगा एंड एट्रीब्यूट्स, देखो इट्स स्टेट्स एंड एट्रीब्यूट्स, क्लियर, तो वो वहां पे पेयर्स भी जुड़ गए। सबसे सटीक ऑप्शन क्या था, देयर इज समथिंग इन। तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो ये देखो 17 नवंबर के पेपर में भी है, तरीका फॉलो करोगे एक भी क्वेश्चन आपके पीक्यूआरएस का गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखना, इस क्वेश्चन को भी समझना और अच्छे से लगाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूरी चीजें लिखी हुई हैं, या तो इस पीक्यूआरएस में आप बी से स्टार्ट कर सकते हो, या तो सी से, या डी से, या तो ए से, किसी से भी शुरू कर सकते हैं ना। लेकिन तरीका देखो अप्लाई करने का क्या तरीका होगा,
कह रहा है बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विथ अदर्स। ठीक है, जो बायोगैस बना हुआ है वो मिक्सचर है किसका, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। ओके, तो पहला हमें मिल गया है। अब हम चाहे तो बी उठाए, चाहे तो सी उठाए, चाहे तो ए या डी। ऑप्शन में देखो 10 इस प्रकार, ऐसा अगर बोला जाए फोर्थ ऑप्शन भी देख लेना, सबको जोड़ के देखना, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले देखो कह रहा है कि बायोगैस किससे बना हुआ है, इन चीजों का मिक्सचर है। तो इसमें हमें ये भी बताना है कि ये किस चीज से प्रोड्यूस होता है भाई, तभी तो हम आगे बातें कर पाएंगे। तो देखो हमारे पास ए वाला ऑप्शन बड़ा सुटेबल है, इस लाइन को हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, कह रहा है कि बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय एनर्बिक, ठीक है, एनर्बिक डिग्रेडेशन मतलब गिरावट ऑफ एनिमल्स वेस्ट, ठीक है, जो जानवरों का वेस्ट होता है उससे हमें देखने को मिलता है, प्रोड्यूस होता है एनारोबिक, एनोरोबिक डिग्रेडेशन, ठीक है। सम प्लांट्स वेस्ट, प्लांट के भी मतलब जो कुछ वेस्ट होते हैं उनसे भी ये चीजें क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की उपस्थिति में हमें बायोगैस प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो पा रहा है कि ये इसका मिक्सचर है, ये कैसे मिलता है, इन चीजों से मिलता है। फिर हम लेते हैं ऑप्शन ए के बाद सी, एनर्बिक, उसी की बात हो रही है, ठीक है। ए का सी से पेयर बनना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में उसी की फिर चर्चा हो रही है, ठीक है। एनर्बिक डिग्रेडेशन मीन्स, अभी पहले बताया कि ये एनर्बिक डिग्रेडेशन है, अब ये बता रहा है कि वो उसका मतलब क्या होता है। मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो घटनाएं होती हैं, जो चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, उसी को हम एनर्बिक डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ए से सी का पेयर कहाँ कहाँ पे है, तो आप कहोगे या तो पहले में है सर, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, अपने पास फोर्थ वाला ऑप्शन है, सही भी आपका फोर्थ वाला बनता जा रहा है। आगे देखो, फिर बी वाले को जोड़ लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार बायोगैस इज नॉन पॉल्यूटिंग, क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, उसके बारे में भी बात होने के बाद कह रहा है इसी प्रकार से ये साफ सुथरा एकदम कॉस्ट फ्यूल पे बनता है। डी वाला लगा दो। इट इज मोस्टली, अब देखो आगे बात बायोगैस की हो रही है, देखो पहले सब्जेक्ट आना जरूरी है, देन आफ्टर आप उसके लिए प्रोनाउन का यूज करोगे। मोस्टली इन रूरल एरियाज वेयर एम्पल एनिमल्स, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, बहुत अधिक, एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इज अवेलेबल। कह रहा है पहले क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इसका मिक्सचर है, फिर कह रहा है कि ये एनिमल्स और क्या कहते हैं, एनिमल्स के और प्लांट्स के वेस्ट से बनता है जो वाटर की उपस्थिति में होता है। उसके बाद कह रहा है कि ये चीजें किस में होती हैं, क्या होता है एनर्बिक डिग्रेडेशन, उसको समझाया गया है। देन आफ्टर आपसे कह रहा है कि इस तरीके से वो साफ सुथरा फ्यूल नॉन पॉल्यूटिंग बनता है। उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि ये चीजें हमें क्या होती हैं, अधिकतर मात्रा में एग्रीकल्चर वेस्ट और एनिमल्स में मिलता है, ठीक है, शहरों की अपेक्षा गाँव में। लास्ट ऑप्शन है बायोगैस एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ हेल्थ हैजार्ड ऑफर्ड बाय द फ्यूल, ठीक है, हैजार्ड का मतलब खतरे को। तो भाई तरीका आपको अप्लाई करते हुए चलना, आपको कुछ ना कुछ लॉजिक तो मिलेगा, कुछ में आपको पूरा हिंदी लेना है। जैसे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है ग्रेट पीपल कैन डायरेक्ट द मासेस, मतलब कि बहुत सारी संख्या को, जनता को बोल सकते हैं, विथ देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल। कह रहा है कि जो महान लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, अपने विल पावर से बहुत सारे मासेस को, लोगों को डायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो ऑप्शन हम क्या लेंगे, सीधा सीधा आप ही की बात नहीं करोगे, द वेज की बात भी नहीं करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नाउन का केस लेके आओगे। नाउन के केस में आप देखो महात्मा गांधी लिखा हुआ है सीधा, फिर गांधी जी लिखा है। ये बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी का पूरा नाम लेते हैं, फिर उसके बाद उनको रेस्पेक्टेड तरीके से हम बोलते हैं। मान लीजिए मेरा नाम अमर वर्मा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना अमर वर्मा पहले बोलूंगा, फिर आगे बोलूंगा वर्मा जी ने ये चीजें की, तभी तो ऐसा होगा। क्लियर है, अभी ऐसा करेंगे। तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है कि ये वाली लाइन लेने के बाद जो पेयर बनेगा वो डी से बी या ए से बन जाएगा। अब ऑप्शन सेलेक्ट करिए, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो डी तो उठेगा ही, डी तो उठेगा, और डी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसा भी कर करके छाट छाट के आप हटा दोगे। इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस, इस चीज के महात्मा गांधी एकदम सर्वप्रथम एग्जांपल हैं। फिर भी ऑप्शन में देखो, ही हिमसेल्फ टुक अप द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द साइकिल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया को बंधनों से मुक्त कराने का उन्होंने खुद से एक जिम्मेदारी ले ली।
फिर आगे देखो बी के बाद सी, गांधी जी इंट्रोड्यूस द वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह विच वाज नॉट अ न्यू वन टू इंडिया। ठीक है, सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो गांधी जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो डी बी ए, उसके बाद आप सी, द वेज एंड मेथड ही चूज। ठीक है, अब देखो उनके लिए प्रोनाउन भी आ गया। ठीक है, दैट वाज नॉट वायलेंस एंड हार्शनेस। ठीक है, कठोरता और हिंसा अहिंसा का था। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में आप देख पा रहे हो 6 में लिखा, विद दिस इन द डेज नो मीडिया चैनल्स एंड नो सोशल मीडिया एग्जिस्टेड, ही कुड पुल मिलियंस टुवर्ड्स अ माइट गोल। क्लियर है? तो आपको पेयर जोड़ते हुए चलना है, ट्रिक यही है, तरीका यही है कि कैसे आपको इसको फॉलो करना है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखना, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये आपके 17 नवंबर का जितना स्टेनो में पीकेआरएस क्वेश्चन पूछा था 2022 का वो पूरा है। ठीक है, देखो लिखा, सरिस्का नेशनल पार्क इज अ वाइल्ड लाइफ sanctuary which is located at a distance of around 107 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। ठीक है, तो सरिस्का नेशनल पार्क की बात हुई है। आगे देखो क्या पेयर ले सकते हैं, द पार्क हैज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। ओके, फिर लिखा दीज डिपिक्ट द लेगेसी ऑफ द किंग्स ऑफ अलवर। ओके, बोथ कार्निवोरस एंड, देखो बोथ कह रहा है कि दोनों, तो दोनों की बात तो ही नहीं, अभी सरिस्का नेशनल पार्क की केवल बात हुई है ना। आगे देखो एक नीचे लिखा डी में, द पार्क इज बिगर देन रणथंभौर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आप देखो डी और सी से किसका पेयर बन रहा है, तो डी सी यहाँ पे है, डी सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एकमात्र ऑप्शन आपके पास 4th नंबर ऑप्शन में देखो डी सी से बने। भाई जाहिर सी बात है, पहले सरिस्का नेशनल पार्क की बात हुई है, उसके बाद द पार्क इज बिगर देन रणथंभौर नेशनल पार्क, इससे जोड़ के फिर आप बोथ की बात करोगे ना, तो सबसे पहले आप 1 वाले को डी से जोड़ोगे तब बोथ। ये ट्रिक आपका यहाँ पे लॉजिक फिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन एकदम सही है। इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जब आए तो हमें क्या करना है। आसान होता है पीक्यूएस के क्वेश्चन लगाना, क्योंकि आप जानते ही हो अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और किससे क्या जुड़ रहा है, ऐसा करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, बाकी देखो मेरी तरफ से क्लासेस चलाई जाती हैं, अगर आपको क्लोज टेस्ट पैसेज पीक्यूआरएस में स्पेशली कोई दिक्कत है तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करिए या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628740733 पे। ठीक है, साथ ही साथ मेरे द्वारा एक मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए लाया गया जिसमें 25 सेट अवेलेबल कराए जाएंगे। इसमें केवल और केवल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन रहेंगे और आप देख पाएंगे कि 60 मिनट में आपका क्या एनालिसिस है। अगर यहाँ पे आप 85 यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं इस 25 सेट्स में लगातार, तो ये मान के चलिए वहाँ भी आपको 80 से 90 नंबर स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए इस क्लास में इतना ही। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी डेली इस क्लास चैनल पे, कभी पीक्यूआरएस का, कभी कुछ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगता है। ठीक है, टेक केयर।